हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स की नगरी में आपका स्वागत है। आज हमारा लेक्चर 2 का डे है। आज हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर फॉर पब्लिक, यानी एक कंपनी जब पब्लिक को शेयर इशू करती है शेयर, तो उसकी क्या क्या एंट्री होगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं, एक कंपनी जब शेयर को इशू करती है तो उसको 4 इंस्टॉलमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है। पहली इंस्टॉलमेंट का नाम है हमारे पास एप्लीकेशन, दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम है हमारे पास अलॉटमेंट, तीसरे इंस्टॉलमेंट का नाम है हमारे पास फर्स्ट कॉल एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट का नाम है हमारे पास सेकंड कॉल। इसे हम सेकंड एंड फाइनल कॉल भी कह सकते हैं। इसके बाद भी कंपनी हमारे पास जो है कॉल इशू कर सकती है, लेकिन हमारे कोर्स के अंदर सीबीएसई में सिर्फ 4 कॉल के अंदर चैप्टर चलेगा। लेकिन कंपनी की इच्छा है वो पूरे शेयर को एक इंस्टॉलमेंट में मांग सकती है, जी हम इसे 2 एंट्री करके क्वेश्चन को खत्म करेंगे। और कभी कभी कंपनी हमारे पास 2 इंस्टॉलमेंट में भी मांगती है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल एक साथ। और कभी कभी कंपनी 3 इंस्टॉलमेंट में भी शेयर को इशू करती है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ, फर्स्ट कॉल अलग, फाइनल कॉल अलग। और कभी कभी कंपनी एप्लीकेशन अलग, अलॉटमेंट अलग एंड फर्स्ट एंड सेकंड कॉल एक साथ मांगते हैं। मतलब एक कंपनी जब शेयर को इशू करती है, एक इंस्टॉलमेंट में मांगेगी तो सबकी एंट्री एक साथ करेंगे, और कभी वो 2 इंस्टॉलमेंट मांगती है, कभी 3 इंस्टॉलमेंट मांगती है। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसकी एंट्री क्या होगी जब हम शेयर इशू करते हैं पब्लिक को। इससे पहले मैंने आपको शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के क्वेश्चन कराए थे, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज हम सीखते हैं हमारे पास शेयर जब इशू करते हैं पब्लिक को कंपनी, तो उसकी कौन कौन सी जनरल एंट्रीज होती हैं। एंट्रीज फॉर शेयर इशू फॉर पब्लिक। सबसे पहली एंट्री हमारे पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। अगर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, शेयर प्रेफरेंस है या इक्विटी है, तो हम इक्विटी से एंट्री करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इस एंट्री का मतलब है एप्लीकेशन मनी हमने ट्रांसफर की, तो नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। थर्ड एंट्री है हमारे पास इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल। इसके नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। फोर्थ एंट्री हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इसकी नरेशन है हमारे पास बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। यह हमारे पास 2 कॉल की 4 एंट्री होती है। उसके बाद फिफ्थ एंट्री हमारे पास इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसकी नरेशन है हमारे पास बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। सिक्स्थ एंट्री हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल।
सिग्नेचर है हमारे पास बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। सेवेंथ एंट्री हमारे पास इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल। इसकी रिलेशन है हमारे पास बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू एंड लास्ट एंड फाइनल एंट्री हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी करेंगे। फाइनल कॉल लिखा होगा तो फाइनल कॉल लिखेंगे, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। इसकी नरेशन है हमारे पास बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव। ये हमारे पास टोटल 8 एंट्री है जब हम पब्लिक को शेयर इश्यू करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक एक्सपेंसेस की एंट्री रहती है, एक एक्सपेंसेस को एडजस्ट करने की एंट्री रहती है और 3 एंट्री हमारे पास फॉरफीचर की है, रीइश्यू की है, ट्रांसफर की है। वो हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब देखते हैं। अभी हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं हमने अपने शेयर को 4 इंस्टॉलमेंट में इश्यू किया। तो पहले इंस्टॉलमेंट का नाम था एप्लीकेशन। तो पहली एंट्री है हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इसका मतलब है कि एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ। उसके बाद इस एंट्री को हम करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब एप्लीकेशन मनी हमने ट्रांसफर की। तो पहले इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री, उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसका मतलब है अलॉटमेंट मनी ड्यू एंड लास्ट है हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट का पैसा हमने रिसीव किया। स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि पहली एंट्री बैंक से करी और उसके बाद थर्ड एंट्री हमने ड्यू वाली करी। तो पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा, उसके बाद ट्रांसफर होगा, उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा ड्यू होगा, फिर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा, उसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू होगा, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव होगा, उसके बाद सेकंड कॉल का पैसा ड्यू होगा और उसके बाद सेकंड कॉल का पैसा रिसीव होगा। तो हमारे पास ये एंट्री इस तरीके से चलेगी, पहले रिसीव, फिर ट्रांसफर, फिर ड्यू, फिर रिसीव, फिर ड्यू, फिर रिसीव, फिर ड्यू, फिर रिसीव। ये 8 एंट्री के अंदर हमारा चैप्टर चलेगा इश्यू ऑफ शेयर। अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था हम शेयर को इश्यू 2 तरीके से करते हैं, पार पे एंड प्रीमियम पे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहता है हमने इश्यू ऑफ शेयर करे पार पे। तो अब सबसे पहले हम एक कैलकुलेट टेबल बना लेते हैं। ये हमारे रफली में बनती है, इसे अगर नहीं बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम जो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए, इजी करने के लिए हम ये टेबल बनाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन टेबल इश्यू ऑफ शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। हमारे पास क्वेश्चन ने बताया रामा कंपनी ने इश्यू करे शेयर 50,000 ऑफ ₹10 ईच फॉलो एज पेबल, मतलब 50,000 शेयर हमने इश्यू करे। एक शेयर हमारे पास 10 रुपए का है और इसे हमने 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर इश्यू किया। पहली इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन है, वो 3 रुपए की है। दूसरी इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट है, वो भी 3 रुपए की है। थर्ड इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल है, ये 2 रुपए की है एंड लास्ट फाइनल कॉल भी हमारे पास 2 रुपए की है। तो टोटल हमारे पास 10 रुपए हो गए, यानी 50,000 शेयर इश्यू करे, 10 रुपए का एक है, 3 + 3 + 2 + 2। अब क्वेश्चन में बताते हैं ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब एंड अलॉटेड, यानी सारा पैसा आ चुका, हमारा कोई पैसा नहीं रुका, कोई पैसा हमारा एरियर में नहीं है। तो हम इसकी एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 50,000 की 3 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 1,50,000। हम डाल देंगे 1,50,000 और नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव।
सेकंड एंट्री हम इस एप्लीकेशन मनी का पैसे को ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000 एज इट इज डाल देंगे और नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। अब थर्ड एंट्री हमारे पास अलॉटमेंट की। हर एक कॉल की हमारे पास दो दो एंट्री है, दो एंट्री एप्लीकेशन की, दो अलॉटमेंट की, दो फर्स्ट कॉल की एंड दो फाइनल एंड सेकंड कॉल की। और एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर 50,000 के 3 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास 1,50,000 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ 150 डाल देंगे क्योंकि हमारे पास अलॉटमेंट भी 3 रुपए की है। और नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। उसके बाद अब इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 150 एज इट इज डाल देंगे। फिर क्वेश्चन ने हमें बताया कि ऑल द शेयर वर रिसीव, यानी सारा पैसा हमारे पास रिसीव हो गया, कोई पैसा हमारा नहीं भरा। नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। देखो आपको क्वेश्चन के अंदर नरेशन जरूर लिख के आनी है। नरेशन में आप अगर नहीं समझ में आएगा तो बहुत इजी है, जहां बैंक डेबिट में वहां रिसीव और उसके बाद ट्रांसफर ड्यू और रिसीव हम लिखते रहेंगे। उसके बाद है हमारे पास फर्स्ट कॉल की एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हमारे पास अब 50,000 की 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 1,00,000 रुपीज। तो हम यहाँ 1,00,000 डाल देंगे। नरेशन लिखेंगे हम बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब एंट्री हम इसकी बैंक वाली करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एज इट इज 1,00,000 डाल देंगे। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एंड लास्ट फाइनल कॉल। ये भी 2 रुपए के, तो 50,000 की 2 से मल्टीप्लाई करके डाल देंगे, ये भी 1,00,000 आ जाएगा हमारे पास। तो एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हम यहाँ डाल देंगे 1,00,000 क्योंकि ये भी हमारे पास 2 रुपए की है। और इसकी नरेशन लिखेंगे सेम बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू एंड लास्ट एंट्री हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल सेम अमाउंट 1,00,000 आ जाएगी हमारे पास। नरेशन लिखेंगे हम बीइंग शेयर सेकंड कॉल मनी रिसीव। ये हमारे पास क्वेश्चन पूरा हो गया। हमारे पास 8 एंट्रीज थी। तो हमने सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव की, उसके बाद एप्लीकेशन को ट्रांसफर किया, फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू करी, फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव करी, उसके बाद फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करी, फिर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करी, उसके बाद सेकंड कॉल मनी ड्यू करी,
एंड लास्ट सेकंड कॉल मनी रिसीव करी। अब किसी किसी क्वेश्चन में हमारे पास गिवन होता है कि जब हमने शेयर को इश्यू किया तो उसको कुछ एक्सपेंसेस हुए हमें शेयर इश्यू करने में। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर शेयर इश्यू एक्सपेंसेस है हमारे पास, वो है 10,000 रुपीज, यानी 10,000 रुपए हमें शेयर इश्यू एक्सपेंसेस के अंदर खर्च हुए। तो उसके लास्ट एक एंट्री कर देंगे हम, यहाँ लिखेंगे शेयर इश्यू एक्सपेंसिव अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और आ जाएगा आपके पास 10,000। और नरेशन लिखेंगे बीइंग एक्सपेंसिव पेड, यहां इक्विटी लगा देंगे। तो लास्ट एंट्री थी हमारे पास, सारा पैसा हमारे पास आ चुका, सारी एंट्री हमने कर चुकी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमारे पास शेयर हमने इशू करे प्रीमियम पे। तो पहले इसकी कैलकुलेट टेबल बनाएंगे। यहां लिखेंगे इशू ऑफ शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। क्वेश्चन कहता है जेड लिमिटेड रजिस्टर्ड है ऑथोराइज कैपिटल 60 लाख, 60 लाख रुपए इसकी टोटल कैपिटल है जिसे हम ऑथोराइज कैपिटल बोलते हैं। इसने डिवाइड किया उसे 60,000 शेयर में, मतलब 60 लाख की जो कैपिटल है हमारे पास, एक शेयर 100 रुपए का, उसे 100 से डिवाइड करके 100 से डिवाइड करके हमारे पास 60,000 शेयर हो गए। अब इस 60,000 में से कंपनी ने इश्यू करे 25,000। देखो हमारे पास ऑथोराइज कैपिटल कितनी है हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इश्यू कैपिटल चाहिए। तो इसने शेयर इश्यू करे 25,000, टोटल इसके पास शेयर है 60,000 लेकिन इश्यू करे 25,000। तो हम यहाँ एंट्री में करेंगे सबसे पहले इश्यू ऑफ शेयर में 25,000। अब 100 रुपीज का एक शेयर है, 20 रुपए का प्रीमियम है, मतलब हमारा शेयर इश्यू हुआ प्रीमियम पे। तो एट द रेट 100 प्लस 20, तो शेयर की फेस वैल्यू हमारे पास 100 रुपीज है और इसका प्रीमियम 20 रुपए है। अब इसने हमें बताया एप्लीकेशन है हमारे पास 30 रुपीज की, अलॉटमेंट है हमारे पास 45 रुपीज का, फर्स्ट कॉल है हमारे पास 20 रुपीज की, एंड लास्ट फाइनल एंड सेकंड कॉल है हमारे पास 25 रुपीज की। अभी इन सबको अगर हम मिला देंगे हमारे पास 120 रुपए का बनेगा। तो एक शेयर हमारे पास फेस वैल्यू 100 की थी, प्रीमियम 20 का था, तो एक शेयर हमारे पास पूरा 120 रुपए का होगा। अब हमारे पास जो प्रीमियम है वो इसके अंदर इंक्लूड है अलॉटमेंट के, तो हम अलॉटमेंट को अलग अलग कर लेंगे। इसमें इसकी फेस वैल्यू 25 रुपीज है और प्रीमियम 20 है। अगर हम इन सबको जोड़ दे, इसकी वैल्यू 30, इसकी वैल्यू 25, इसकी वैल्यू 20, इसकी वैल्यू 25, तो टोटल मिला के हमारे पास आ जाएगा 100। तो मतलब हमारे शेयर की जो टोटल वैल्यू फेस वैल्यू वो 100 रुपीज है, 20 का प्रीमियम है, और प्रीमियम किसके अंदर इंक्लूड है? अलॉटमेंट के अंदर। तो हम ऐसे देख लें, हमारे पास अलॉटमेंट के अंदर इंक्लूड क्वेश्चन के अंदर बताएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती तो हम अलॉटमेंट पे ही मानते हैं, हमारा प्रीमियम अलॉटमेंट के अंदर ही इंक्लूड है। सबसे पहले आप एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एंट्री होगी हमारे पास, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 25,000 के मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7,50,000। और नरेशन लिखेंगे हम बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। उसके बाद इस एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफर करेंगे। तो सेकंड एंट्री करेंगे हमारे पास इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7,50,000 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। अब नरेशन लिखेंगे हम बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। अब हमारे पास थर्ड एंट्री में थोड़ा सा चेंज हुआ क्योंकि हमारे पास शेयर अब प्रीमियम पे हुआ है इशू। तो नेक्स्ट एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल
टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब 25 के मल्टीप्लाई 45 से डायरेक्ट करके हमारे पास आ जाएगा 11,25,000, क्योंकि हमारे पास टोटल अलॉटमेंट 45 रुपीज की है। अब इक्विटी शेयर में और कितना आएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा? हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है, तो फेस वैल्यू कितनी है अलॉटमेंट में? 25 रुपीज है। हम 25 की मल्टीप्लाई 25,000 से कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6,25,000। अब आपकी इच्छा है आप 11,25,000 में 6,25,000 माइनस करके 5 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल सकते हैं, और नहीं तो हमारे पास पता है हमारे पास 25 शेयर हमने इश्यू किए थे और हमारे पास प्रीमियम की वैल्यू 20 रुपीज थी, तो 20 से मल्टीप्लाई करके डाल देंगे और ये आ जाएगा हमारे पास नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब नेक्स्ट एंट्री हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। टोटल अमाउंट हम बैंक में डाल देंगे क्योंकि हमारे पास कोई पैसा हमारा नहीं मरा, सारा पैसा आ चुका है 11,25,000 हम इसमें डाल देंगे। अब नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। उसके बाद फिफ्थ एंट्री है हमारे पास, दो एंट्री हमारी एप्लीकेशन की पूरी हो गई, दो एंट्री हमारी अलॉटमेंट की पूरी हो गई। हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब हमारे पास 25 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5 लाख रुपीज। हम यहाँ नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब सिक्स्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल मनी का पैसा हमारे पास रिसीव हुआ, अमाउंट डाल देंगे 5 लाख हमारे पास यहाँ आ जाएगा और 5 लाख हमारे पास यहाँ। नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। 11th वाला कॉन्सेप्ट है बैंक डेबिट में, तो पैसा आ रहा है। उसके बाद लास्ट एंट्री, लास्ट कॉल हमारे पास 25 रुपीज की है। फिर हम करेंगे ड्यू की एंट्री, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 25 की मल्टीप्लाई 25 से कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6,25,000। अब नरेशन लिख देंगे बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू एंड लास्ट एंट्री कॉल की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल 6,25,000 और नरेशन लिखेंगे हम बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव। अब हमारे पास ये 8 एंट्री पूरी हो चुकी। सबसे पहले हम देखते हैं, हमने हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में शेयर इश्यू हुआ था हमारे पास प्रीमियम पे 25,000 शेयर हमने इश्यू किए थे। हमारे पास थे 60,000 शेयर, इसमें हमने सिर्फ 25 के इश्यू करे। जितने शेयर हमने इश्यू करे सिर्फ उसकी हम एंट्री करेंगे। तो हमने 25,000 इश्यू शेयर में लिखा, 100 का शेयर है, 20 का प्रीमियम है, मतलब हमारे पास टोटल शेयर 120 का हो गया। फेस वैल्यू इसके अंदर 100 है। 30 रुपीज की एप्लीकेशन थी, 45 की अलॉटमेंट थी। इस अलॉटमेंट के अंदर हमारे पास
प्रीमियम इंक्लूड है, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन नहीं होगा तो हम अलॉटमेंट पे ही मानते हैं प्रीमियम को। तो हमने अलॉटमेंट की अमाउंट यानी फेस वैल्यू अलग करी, प्रीमियम की अमाउंट अलग करी, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता था कि प्रीमियम हमारे पास 20 रुपीज का है। फिर 20 रुपए की फर्स्ट कॉल एंड 25 की फाइनल कॉल। फिर हमने सबसे पहले एंट्री करी, वही सेम पुरानी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 25,000 की मल्टीप्लाई 30 से करी। उसके बाद एप्लीकेशन मनी को हमने ट्रांसफर किया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद हमने अलॉटमेंट की एंट्री करी, जो हमारे पास न्यू एंट्री आई, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो टोटल हमने 25,000 की मल्टीप्लाई 45 से करके टोटल इधर मिल रहा है 25,000 हमने इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल दिया, सॉरी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में डाल दिया। उसके बाद टू इक्विटी शेयर कैपिटल में हमने डाल दिया 25,000 की मल्टीप्लाई इसकी फेस वैल्यू से। उसके बाद टू सिक्योरिटी प्रीमियम हमने डाल दिया 25,000 की मल्टीप्लाई इसके प्रीमियम से। उसके बाद हमने फर्स्ट कॉल की एंट्री करी। उसके बाद हमने बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की एंट्री करी, टोटल अमाउंट हमने अलॉटमेंट पे रिसीव में डाल दिया। उसके बाद हमने फर्स्ट कॉल की एंट्री करी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000, 25,000 की मल्टीप्लाई हम 20 से करेंगे। उसके बाद हम इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे, बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एंड लास्ट हमारे पास इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकंड कॉल हमारे पास 25 रुपीज की थी, तो 25 की मल्टीप्लाई हमने 25 से करी एंड लास्ट है बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, मतलब जो हमारे पास मनी ड्यू थी सेकंड कॉल में वो हमने से रिसीव में दिखा दी। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर शेयर इश्यू एक्सपेंसेस भी है, वो है 40,000। तो हम एंट्री क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे शेयर इक्विटी शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमारे पास 40,000 रुपए का खर्चा हुआ शेयर को इश्यू करने में, हम यहां लिख देंगे 40,000। नरेशन लिखेंगे एक्सपेंसेस पेड, बीइंग एक्सपेंसेस पेड। नरेशन लिखेंगे बीइंग एक्सपेंसेस पेड। अब क्वेश्चन कहता है जो 40,000 रुपए का खर्चा हुआ वो हम अपने प्रॉफिट से लेंगे। हमारा प्रॉफिट कहाँ है, हमारे पास प्रॉफिट ये है जो हमने 5 लाख रुपीज हमारे सिक्योरिटी पेन में आए, ये हमारा प्रॉफिट होता है। तो ये 40,000 रुपए हमारे, तो ये 40,000 रुपए हम इस 5 लाख में से निकाल लेंगे। तो एंट्री करेंगे लास्ट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इश्यू एक्सपेंसिव बीइंग एक्सपेंसिव एडजस्टेड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इश्यू एक्सपेंसिव, मतलब जो हमारे पास 40,000 रुपए का एक्सपेंसिव हुआ वो हमने अपने प्रॉफिट यानी सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट कर लिए। ये एंट्री मोस्टली क्वेश्चन के अंदर नहीं होती, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस के अंदर है। जब भी हमारे पास 6 माह का क्वेश्चन आएगा प्रोराटा, तो उसके अंदर ये एंट्री हमने करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास अगर शेयर इश्यू एक्सपेंसिव होगा तो हम एंट्री करेंगे और अगर नहीं होगा तो हम एंट्री नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, पुष्कर लिमिटेड ने इनवाइट की एप्लीकेशन 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर, द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, द इश्यू वाज फुली सब्सक्राइब। मतलब 5 लाख शेयर इश्यू किए हमने, 10 रुपए का एक शेयर है, 3 रुपए का प्रीमियम है और सारा पैसा एक साथ मांग गया। जब हम सारा पैसा एक साथ मांगते हैं मतलब एक ही इंस्टॉलमेंट में मांगते हैं, तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 5 लाख शेयर इशू किए, 10 का एक शेयर है, 3 का प्रीमियम है, शेयर की फेस वैल्यू 10 है, प्रीमियम 3 है, तो टोटल वैल्यू 13 है। तो 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 65 लाख
और यहाँ डाल देंगे 65 लाख। नरेशन सेम बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। नेक्स्ट ट्रांसफर की एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड allotment account debit to equity share capital to security premium account। टोटल अमाउंट 65 लाख हम यहाँ पे डाल देंगे। इश्यू करे थे हमने 5 लाख शेयर, फेस वैल्यू 10 रुपए है। इश्यू करे थे हमने 5 लाख शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम 3 रुपए का है, तो 50 लाख हम इसमें डाल देंगे और 15 लाख हम सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल देंगे। नरेशन लिखेंगे दी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर जब हम सारा पैसा एक साथ मानते हैं तो हम एंट्री करते हैं बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मतलब जरूरी नहीं है आप एंट्री भी कर सकते हैं बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। हमारे पास मोस्टली 2 बुक चलती हैं, एक डीके गोयल और एक हमारे पास टीएस ग्रेवाल। तो कोई बुक हमारे पास दिखाती है कि दोनों एंट्री एक साथ होगी, कोई दिखाती है सिर्फ एक ही एंट्री कर दो, लेकिन हर एक बुक में हमारे पास 2 एंट्री चलेगी। तो कभी हम बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कर सकते हैं, हमारी एंट्री गलत नहीं होगी। और उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम कर देंगे। और कभी कभी हम दोनों एंट्री एक साथ करते हैं, बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। मतलब पेपर के अंदर अगर क्वेश्चन आता है कि सारा पैसा एक साथ मांगा तो आप बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ लिख देंगे तो भी अच्छा है, हमारे कोई नंबर नहीं कटेगा, सही रहेगा। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप कमेंट में मुझे बताएं ताकि मैं इंप्रूवमेंट करूं और नेक्स्ट वीडियो अच्छी और बेटर बनाऊं। मैं इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर आपको आपके पेपर से पहले 26 मार्च से पहले 10 या 12 लेक्चर में पूरा करा दूंगा। ये बुक हमारे पास 24 मार्क्स की है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि कोई क्वेश्चन उसे इंपॉर्टेंट है इस बुक के अंदर तो मुझे कमेंट में बता सकता है, मैं उसके अंदर भी वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।